Hello everyone, welcome back to the channel. In today's video, we will discuss the most important and highly expected questions of BPCS 183 for the June 2026 IGNOU exam. So let's get started. What is emotion? Explain its nature and function. इमोशन क्या है? इमोशन एक कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल स्टेट है जो किसी स्पेसिफिक सिचुएशन, ऑब्जेक्ट या इवेंट के रिस्पॉन्स में अराइज होती है। इमोशन सिर्फ एक फीलिंग नहीं है बल्कि ये हमारे दिमाग, शरीर और बिहेवियर का एक कंबाइंड रिएक्शन है। एग्जाम्पल: हैप्पीनेस, सैडनेस, एंगर, फेयर और लव। नेचर ऑफ इमोशन: नेचुरल एंड यूनिवर्सल। इमोशन सबके अंदर नेचुरल होते हैं, चाहे कोई कहीं भी रहता हो। खुशी, गम और डर जैसे इमोशन दुनिया के हर इंसान में पाए जाते हैं। टेम्पररी: इमोशन हमेशा के लिए नहीं होते, ये एक टेम्पररी स्टेट है जो किसी सिचुएशन की वजह से आती है और थोड़ी देर बाद चली भी जाती है। इन्फ्लुएंसेस थिंकिंग एंड बिहेवियर: हम कैसा सोचते हैं और कैसा बिहेव करते हैं, इस पर हमारे इमोशंस का बहुत बड़ा असर होता है। गुस्से में हम अलग सोचते हैं और खुशी में अलग सोचते हैं। कॉजेस फिजिकल चेंज: जब हम कोई इमोशन फील करते हैं तो हमारी बॉडी में चेंजेस दिखते हैं, जैसे डर में स्वेटिंग आना या खुशी में स्माइल करना। ठीक है। फंक्शंस: हेल्प्स इन सर्वाइवल, ये हमें खतरे से बचने से मदद करते हैं, जैसे डर लगने पर हम वहाँ से भाग जाते हैं। गाइड्स डिसीजन मेकिंग: इमोशंस हमें सही डिसीजन लेने में गाइड करते हैं। हमारी गट फीलिंग अक्सर हमारे इमोशन ही होते हैं। ठीक है। इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन: बिना बोले ही हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस दूसरों को बता देते हैं कि हम कैसा फील कर रहे हैं। बिल्ड्स रिलेशनशिप्स: दूसरों के इमोशंस को समझना और उन्हें शेयर करने से रिश्ते मजबूत होते हैं। मोटिवेट्स पीपल: इमोशन हमें एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करते हैं, जैसे किसी गोल को अचीव करने की खुशी हमें मेहनत करने के लिए उकसाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स ऑफ इमोशन। कॉग्निटिव: इसका मतलब है हमारे थॉट्स। जब कोई इवेंट होता है तो हम उसके बारे में क्या सोचते हैं और उसे कैसे इंटरप्रेट करते हैं। फिजियोलॉजिकल: ये फिजिकल चेंजेस हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, जैसे गुस्से या डर में हार्ट बीट का तेज होना। बिहेवियरल: ये हमारे एक्सप्रेशंस और एक्शन है, जैसे रोना, चिल्लाना या स्माइल करना। सब्जेक्टिव फीलिंग: ये हर इंसान के पर्सनल एक्सप्रेशंस हैं, एक ही सिचुएशन में दो अलग अलग तरह से फील कर सकते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है अपने खुद के इमोशंस को समझना और उन्हें कंट्रोल करना, साथ ही दूसरों के इमोशंस को पहचानना और उनके साथ सही तरीके से बिहेव करने की एबिलिटी को इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? इम्पोर्टेंस बेटर रिलेशनशिप्स: अपने और दूसरों के इमोशन समझने से दोस्तों और फैमिली के साथ रिश्ते मजबूत होते हैं। गुड डिसीजन मेकिंग: जब हम गुस्से या डर में नहीं होते तो हम दिमाग से सोचकर सही फैसले ले पाते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट: इमोशनल इंटेलिजेंस से हम काम या पढ़ाई का प्रेशर को आसानी से हैंडल कर सकते हैं और टेंशन कम होती है। ठीक है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन: इससे हम अपनी बात को बिना लड़े या गुस्सा हुए सही तरीके से दूसरों के सामने रख पाते हैं। Differentiate between IQ and EI. Measure intelligence versus emotional skills. IQ आपके दिमाग की कंप्यूटेशनल और लॉजिकल पावर है जो नापता है, जबकि EI आपके इमोशंस को हैंडल करने की कैपेसिटी को नापता है। ठीक है। फोकसेस ऑन थिंकिंग वर्सेस फीलिंग: IQ का पूरा फोकस लॉजिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग पर होता है, EI फीलिंग और एम्पैथी पर ध्यान देता है। डिफिकल्ट टू इम्प्रूव वर्सेस कैन बी इम्प्रूव: IQ अक्सर जन्म से या बचपन से लगभग फिक्स रहता है, लेकिन EI को हम प्रैक्टिस से उम्र भर बेहतर कर सकते हैं। ठीक है। हेल्प्स इन एकेडमिक्स वर्सेस पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ: अच्छा IQ आपको एग्जाम्स और स्टडीज़ में अच्छे मार्क्स दिलाता है, जबकि अच्छा EI आपको जॉब, बिजनेस और पर्सनल लाइफ में सक्सेस दिलाता है। एबिलिटी मेथड ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस: मेयर एंड सैल्वे के मुताबिक EI एक दिमागी क्षमता, मेंटल एबिलिटी है, जिसमें ये 4 मुख्य स्टेप्स होते हैं। परसीविंग इमोशंस: इसका मतलब है सबसे पहले अपने या दूसरों के चेहरे, आवाज़ और बॉडी लैंग्वेज को देखकर इमोशन को पहचानना। यूजिंग इमोशंस: अपने इमोशंस को सही जगह पर यूज़ करना ताकि आप अच्छे से सोच सकें और क्रिएटिव काम कर सकें। अंडरस्टैंडिंग इमोशंस:
ये समझना कि कोई इमोशन क्यों पैदा हुआ और आगे चलकर इसका क्या असर होगा। जैसे गुस्से के बाद इंसान क्या कर सकता है। मैनेजिंग इमोशंस, अपने और दूसरों के गुस्से, डर या दुख को सही तरीके से कंट्रोल और रेगुलेट करना। एक्सप्लेन द ट्रेट मॉडल। ट्राइट्स के मुताबिक एआई कोई दिमागी एबिलिटी नहीं है, बल्कि ये आपकी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा है जिसे आप खुद फील करते हैं। इसके मेन ट्रेट्स क्या हैं? सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपनी काबिलियत और खुद पर भरोसा रखना। एम्पैथी, दूसरों के दुख दर्द को उनकी जगह पर खुद को रखकर समझना। इमोशनल एक्सप्रेशन, अपने अंदर की इमोशंस और फीलिंग्स को सही तरीके से दूसरों के सामने जाहिर कर पाना। ऑप्टिमिज्म, हर मुश्किल सिचुएशन में भी पॉजिटिव सोचना और उम्मीद ना खोना। एक्सप्लेन गोलेमन्स मिक्स्ड मॉडल। डैनियल गोलेमन का मॉडल मिक्स्ड मॉडल इसलिए कहलाता है क्योंकि ये दिमागी क्षमता और पर्सनैलिटी ट्रेट्स दोनों को मिलाता है। इसके 5 मेन कंपोनेंट्स हैं। सेल्फ अवेयरनेस, अपने खुद के इमोशंस, मूड्स और उनके असर को अच्छे से समझना। सेल्फ रेगुलेशन, अपने इमोशंस जैसे गुस्सा या डर को कंट्रोल करना है और बिना सोचे समझे रिएक्ट ना करना। मोटिवेशन, सिर्फ पैसे या स्टेटस के लिए नहीं बल्कि अपनी खुशी और गोल्स को अचीव करने के लिए अंदर से मोटिवेटेड रहना। एम्पैथी, दूसरों के इमोशंस और उनके पर्सपेक्टिव को समझना और उनकी केयर करना। सोशल स्किल्स, दूसरों के साथ अच्छे रिश्ते बनाना, नेटवर्क बनाना और उन्हें सही तरीके से मैनेज करना। कंपेयर एबिलिटी, ट्रेट एंड मिक्स्ड मॉडल्स। एबिलिटी मॉडल, ये एआई को एक मेंटल एबिलिटी, दिमागी क्षमता बनाता है, मान्यता है, ठीक है, मेयर एंड सैलोवे के द्वारा दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? ट्रेट मॉडल, ये एआई को एक पर्सनैलिटी का हिस्सा या बिहेवियरल ट्रेट मानता है। किसने दिया है? पैट्रेट्स ने, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? मिक्स्ड मॉडल, ये स्किल्स प्लस पर्सनैलिटी दोनों का कॉम्बिनेशन है। किसने दिया? गोलेमन ने, ओके। नेक्स्ट क्या है? एक्सप्लेन सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है खुद को अच्छी तरह जानना, अपने इमोशंस, अपनी स्ट्रेंथ्स, अपनी वीकनेसेस और अपने वैल्यूज़ को समझना। इम्पॉर्टेंस, बेटर डिसीजंस, जब आपको अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पता होती हैं तो आप अपनी लाइफ और करियर के लिए सही फैसले ले पाते हैं। इमोशनल कंट्रोल, अगर आपको पता है कि आपको किस बात पर गुस्सा आता है तो आप पहले से ही उस इमोशन को कंट्रोल करने के लिए तैयार रहते हैं। पर्सनल ग्रोथ, अपनी कमज़ोरियों को जानकर ही आप उन्हें सुधार सकते हैं और एक बेहतर इंसान बन सकते हैं, ठीक है। एक्सप्लेन सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन का मतलब है अपने इमोशंस और उनकी वजह से होने वाले बिहेवियर को सही तरीके से कंट्रोल और डायरेक्ट करना। वेज टू इम्प्रूव, थिंक बिफोर रिएक्टिंग, जब भी गुस्सा या बुरा लगे तुरंत जवाब मत दो, पहले 2 मिनट रुको और फिर दिमाग से सोचकर एक्शन लो। स्टे काम, मुश्किल या प्रेशर वाली सिचुएशन में अभी अपने दिमाग को ठंडा रखने की कोशिश करो। प्रैक्टिस मेडिटेशन, डेली मेडिटेशन करने से दिमाग शांत होता है और इमोशंस पर कंट्रोल बेहतर होता है। सॉल्व प्रॉब्लम्स पीसफुली, किसी भी लड़ाई या इशू को गुस्से से नहीं बल्कि आराम से बात करके और पीसफुली तरीके से सॉल्व करने की आदत डालो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज इमोशनल अवेयरनेस इन अदर्स। इमोशनल अवेयरनेस इन अदर्स का मतलब है दूसरों के इमोशंस और उनकी फीलिंग्स को पहचानना और समझना। अंडरस्टैंडिंग थ्रू एक्सप्रेशंस, टोन एंड बॉडी लैंग्वेज, हम दूसरों के बिना बोले ही उनका चेहरा, बात करने का तरीका और उनके बैठने उठने का तरीका से समझ सकते हैं कि वो खुश हैं, उदास हैं या गुस्से में हैं। इम्प्रूव्स एम्पैथी एंड रिलेशनशिप्स, जब आप दूसरों की फीलिंग्स को समझते हैं तो आप उनके प्रति ज़्यादा सिंपैथेटिक बनते हैं, जिससे आपके पास के रिश्ते और दोस्ती काफ़ी मजबूत हो जाती है। नेक्स्ट क्या है? एक्सप्लेन सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल का मतलब है अपने ऊपर काबू पाना, खासकर अपने गुस्से, तनाव और बिना सोचे समझे जल्दबाजी में लिए गए एक्शंस को सही तरीके से मैनेज करना। बेनिफिट्स, बेटर डिसीजंस, जब आप गुस्से या तनाव में तुरंत रिएक्ट नहीं करते तो आप ठंडे दिमाग से सोचकर सही और समझदारी भरे फैसले लेते हैं। लेस कॉन्फ्लिक्ट, अपने गुस्से पर कंट्रोल रखने से फालतू की लड़ाइयाँ, बहस और झगड़े नहीं होने से बच जाते हैं। हेल्दी रिलेशनशिप्स, जो लोग ठंडे दिमाग से बात को हैंडल करते हैं उनके रिश्ते फैमिली और दोस्तों के साथ हमेशा अच्छे और लंबे चलते हैं, ठीक है। असर्टिवनेस, इसका मतलब है कि एक ऐसी कम्युनिकेशन स्किल जहां आप अपने थॉट्स, ओपिनियंस और फीलिंग्स को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सामने रखते हैं, लेकिन इस तरीके से कि सामने वाले की इंसल्ट ना हो और उसको बुरा भी ना लगे, ठीक है। बेनिफिट्स, बिल्ड्स कॉन्फिडेंस, जब आप अपनी बात को सही तरीके से बोलना सीख जाते हैं तो आपका खुद पर सेल्फ कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ जाता है।
इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन, ये आपके एक अच्छा कम्युनिकेटर बनाता है क्योंकि आप ना तो डर कर चुप रहते हैं और ना ही गुस्से में चिल्लाते हैं। प्रिवेंट्स मिसअंडरस्टैंडिंग्स, अपनी बात को साफ और सीधे शब्दों में कहने से किसी भी तरह का कन्फ्यूजन या मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा नहीं होती। इमोशनल कॉम्पिटेंस, इसका मतलब है वो एबिलिटी या स्किल जिससे आप अपने और दूसरों के इमोशंस को समझकर उन्हें रियल लाइफ सिचुएशंस में इफेक्टिवली और सही तरीके से यूज़ करते हैं। स्किल्स इंक्लूड सेल्फ अवेयरनेस, सबसे पहले खुद के अंदर चल रहे इमोशंस और मूड्स को अच्छी तरह पहचानना, सेल्फ रेगुलेशन, अपने और इमोशंस को और गुस्से को सही डायरेक्शन देना और उन्हें सही तरीके से काबू रखना। एम्पैथी, सामने वाले की सिचुएशन को उसके नज़रिए से देखना और उसके दुख दर्द को फील करना। सोशल स्किल, दूसरों के साथ अच्छा कनेक्शन बनाना, कम्युनिकेशन ठीक रखना और टीम में मिलकर काम करना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? इंटरपर्सनल स्किल, इसका मतलब होता है वो सारी स्किल जो हमें दूसरे लोगों के साथ अच्छे से बात करने, मिलने जुलने और काम करने में हेल्प करती हैं। इसके मेन एग्जाम्पल क्या है? कम्युनिकेशन, अपने थॉट्स और बातों को साफ और सही तरीके से दूसरों के सामने रखना ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। टीम वर्क, एक ग्रुप या टीम में सबके साथ मिलकर बिना किसी भेदभाव के एक कॉमन गोल के लिए काम करना। लिसनिंग, सिर्फ अपना बोलना नहीं बल्कि सामने वाले की बात को पूरा ध्यान से और पेशेंस के साथ सुनना और समझना। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, अगर दोस्तों या कोवर्कर्स के बीच कोई लड़ाई, बहस या अनबन हो जाए तो उसे आराम से और पीसफुल तरीके से सुलझाना। मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स, एक्सप्लेन मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। मैस्लो ने बताया है कि हर इंसान की 5 बेसिक नीड्स होती हैं जो एक सीढ़ी की तरह काम करती हैं। साइकोलॉजिकल नीड्स, ये सबसे बेसिक ज़रूरतें हैं जिनके बिना इंसान जिंदा नहीं रह सकता, जैसे फूड, क्लॉथ्स, मकान, पानी और नींद। सेफ्टी नीड्स, जब पेट भर जाता है तो इंसान को सुरक्षा चाहिए होती है, जैसे फिजिकल सेफ्टी, जॉब सिक्योरिटी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। लव एंड बिलोंगिंग, इसके बाद इंसान को प्यार और अपनापन चाहिए होता है, जिससे अच्छे दोस्त, फैमिली और रिलेशनशिप्स का होना ताकि वो अकेला फील ना करे। एस्टीम नीड्स, जब समाज में जगह बन जाती है तो इंसान चाहता है कि लोग उसकी इज्जत करें और उसे रिकॉग्निशन मिले और उसके खुद के सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़े। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये सबसे टॉप लेवल है, इसका मतलब है अपने अंदर के छुपे हुए पोटेंशियल को पहचानना और जो आप बनना चाहते हैं वो बनना। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का सीधा मतलब है अपने अंदर की सबसे बेहतरीन क्षमता को अचीव कर लेना, यानी जो काम आप सबसे बेस्ट कर सकते हैं उसमें मास्टर बन जाना। कैरेक्टरिस्टिक्स क्रिएटिविटी, ऐसे लोग जो हर चीज़ को अलग और नए नज़रिए से सोचते हैं और क्रिएटिव होते हैं। कॉन्फिडेंस, उन्हें खुद की एबिलिटीज़ और सही गलत पर पूरा भरोसा होता है। इंडिपेंडेंस, ये लोग दूसरों के ओपिनियंस पर डिपेंड नहीं करते बल्कि अपने इंडिपेंडेंट फैसले खुद ले लेते हैं। पर्सनल ग्रोथ, वो हमेशा कुछ नया सीखने और खुद को एक बेहतर इंसान बनाने में लगे रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन। इमोशनल इंटेलिजेंस स्टूडेंट्स को उनके एकेडमिक और पर्सनल ग्रोथ में इस तरह हेल्प करते हैं। मैनेज स्ट्रेस, एग्जाम, मार्क्स और हैवी सिलेबस की वजह से होने वाले स्ट्रेस और एंग्जाइटी को स्टूडेंट्स अच्छे से हैंडल कर पाते हैं। इम्प्रूव लर्निंग, जब दिमाग शांत और फोकस होता है तो नई नई चीज़ें हम इजीली याद रख सकते हैं और लंबे तक सीख भी जाते हैं और याद भी रख सकते हैं। बिल्ड्स कॉन्फिडेंस, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को समझने से स्टूडेंट्स का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जिससे वो क्लास में आगे आते हैं। डेवलप गुड रिलेशनशिप्स विद टीचर्स एंड क्लासमेट, टीचर्स की रिस्पेक्ट करना और क्लासमेट के साथ मिलकर रहना आसान होता है, जिससे पढ़ाई का माहौल अच्छा बनता है। इमोशनल इंटेलिजेंस इन वर्क प्लेस, ऑफिस या जॉब पर एम्प्लॉयज़ के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस क्यों ज़रूरी है, इसके क्या पॉइंट्स हैं? वर्किंग टीम्स, अलग अलग सोचने वाले लोगों के साथ मिलकर बिना किसी झगड़े के प्रोजेक्ट पर काम करने में हेल्प मिलती है। हैंडल स्ट्रेस, वर्क प्रेशर, टाइट डेडलाइंस और बॉस या क्लाइंट्स की बातों से होने वाले तनाव को लोग ठंडे दिमाग से हैंडल कर लेते हैं। सॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, अगर को वर्कर्स के बीच किसी भी बात पर अनबन हो जाए तो गुस्से के बजाय बातें करके मामले को सुलझाया जा सकता है। बिकम बेटर लीडर्स, एक अच्छा लीडर वही होता है जो अपनी टीम के दुख दर्द और प्रॉब्लम्स को समझे और उन्हें मोटिवेट करे। इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, जब वर्क प्लेस का माहौल पॉजिटिव होता है और दिमाग फ्रेश रहता है तो काम की क्वालिटी और स्पीड दोनों बढ़ जाती है। इमोशनल इंटेलिजेंस इन डेली लाइफ,
रोज़मर्रा की ज़िंदगी को बेहतर बनाने में इमोशनल इंटेलिजेंस किस तरह काम आता है? मैनेज इमोशंस। किसी भी बुरी बात और पर तुरंत गुस्सा आने या रोने के बजाय इंसान अपने इमोशंस पर काबू रखने सीख जाता है। बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स। फैमिली, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ चल रहे रिश्ते और ज़्यादा गहरे और मजबूत होते हैं। सॉल्व प्रॉब्लम्स पीसफुली। घर या बाहर की मुश्किल सिचुएशंस को बिना चिल्लाए या लड़े आराम से सुलझाया जा सकता है। रिड्यूस स्ट्रेस। छोटी छोटी बातों पर टेंशन लेना कम हो जाता है, जिससे मेंटल हेल्थ सही रहती है। लिव अ हैप्पियर एंड बैलेंस्ड लाइफ। इंसान अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में एक सही बैलेंस बना पाता है, जिससे खुशी मिलती है। ठीक है, ये हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिए हैं। आई होप आपको सब कुछ समझ आया होगा। All the very best for your exam. Thank you so much. Bye and take care.